2024 आगामी चुनाव में आप एक युवा हैं और आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम विकल्प द्विवेदी है, मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूँ। तो आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे 24 में? देखिए, सबसे बड़ी इस समय की समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी हर तरफ एक बहुत ही उच्च लेवल पे जा चुका है। हर तरफ युवा घूम रहे हैं, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। एक ये भी वजह हो सकता है। दूसरा, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव हुआ ये हुआ कि विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। वाराणसी का भी आप स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे अभी G20 का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पूरे वाराणसी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था और जो फैसिलिटीज़ अभी बनास में नई नई आई हैं, इसके पहले आज तक इसके पहले कभी ये सब चीज़ें नहीं आई थी। चाहे वो रोड को देख लीजिए, चाहे यहाँ के गंगा जी को देख लीजिए, घाटों पे देख लीजिए, तरह तरह के सजावट हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें हुई हैं। तो सजावटें पे हमको एक बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले जिस दिन G20 चल रहा था, हमने एक न्यूज़ चलाया हुआ था अपने चैनल पे, और उसमें मैंने हरौवा जो ओवरब्रिज बना हुआ है उसमें लाइटें नहीं जल रही थी। तो क्या आप उस सजावट पे भी कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, वो कुछ जगहों पे, हर जगह वो चीज़ नहीं है। जब अपने बनारस जिले में G20 का कार्यक्रम चल रहा है और उस पीरियड में जो है लाइट पूरे ओवरब्रिज पे नहीं जल रही है। सबसे बड़ी वजह है इस समय गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बिजली की समस्याएं सबसे ज़्यादा आ रही हैं। तो कहीं न कहीं ये भी वजह हो सकता है कि बिजली कुछ कट गई हो वहाँ की, या फिर बिजली ना रही हो। तो ये निगेटिव नहीं देखा जाएगा इसको। ये एक तरीके से नॉर्मल चीज़ें हैं, उसको तत्काल में शायद वहाँ पे बना दिया गया था। आप वाराणसी के हरौवा के रहने वाले हैं, आप रिंग रोड के अगल बगल रहते हैं। क्या जो विकास रिंग रोड पे दिख रहा है, क्या वो विकास गाँव में भी है? एक चीज़ मैं आपको साफ कहना चाहूँगा। गांव में जिस तरीके की अभी समस्याएं चल रही हैं वो सिटी में नहीं है। सिटी में जो चीज़ें हैं वो गांव में नहीं है। गांव में लंबे समय तक लाइट कट रही है इस समय। वहाँ की जो जनता है बेहाल हो चुकी है। गांव में कितने घंटे लाइट देती है? मुश्किल से अभी देखा जाए तो 6 से 7 घंटे रहती है। बाकी समय में लाइट पूरी तरह से कट रहती है। जी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वाराणसी बनारस जिले में 6 से 7 घंटे लाइट? हरौवा की मैं बात कर रहा हूँ। हरौवा से लेके आपका बाबतपुर तक। क्योंकि अगर ये भी देखा जाए कि एयरपोर्ट रोड है, लिंक रोड है एयरपोर्ट, तो वहाँ पे इस तरीके की लाइट जब कट रही है तो फिर आप सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी मैं परसों की बात आपको बता रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में उनका आगमन हो रहा था, एयरपोर्ट वो आ चुके थे। वाराणसी सर्किट हाउस के पास लाइट पूरी तरीके से कट चुकी थी। पुलिस जो तैनात थे वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। फ़ोन के टॉर्च को जला के सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले अपना ड्यूटी दे रहे थे वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। ये लाइट वाला जो मुद्दा आपने बताया, लाइट देखिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लाइट से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं। आपने जो एक लाइट वाला मुद्दा बताया, वो 9 सालों से भाजपा एक अपना विकास का काम गिना रही कि हमने 9 सालों में ये किया। तो ये लाइट की प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ इस साल आया है या हर साल ऐसे ही रहता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ चीज़ें सही थी। जब से बीजेपी आई है, देखिए कुछ चीज़ें सही भी हैं, नहीं भी हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट है। मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि कैसे कांग्रेस सही थी, कैसे बीजेपी सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कांग्रेस की जब सरकार थी पेट्रोल का दाम कम था। ये चीज़ आप देखिए, आपके जो सिलेंडर घरेलू सिलेंडर थे उनके भी दाम में कटौती थी, कम थे। बीजेपी की सरकार जब से आई, बहुत तरीके की चीज़ें इसमें सामने आ चुकी है। सबसे पहले GST आ गया, नोटबंदी हो गई, सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपका जो घरेलू गैस है उनके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जब इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो मैं बीजेपी को वोट क्यों दूंगा? आप किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं क्या पार्टी से? नहीं, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक की वाली बात कर रहा हूँ। और 2024 में आप PM का चेहरा किसको दिखना चाहते हैं? एक चीज़, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी तरीके का। एक तरीके से अगर मैं अभी बोलता हूँ तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगी कि मैं उनके पक्ष की बातें कर रहा हूँ या फिर उन पार्टी से जुड़ा हूँ। जो व्यक्ति जिस तरीके का अच्छा काम करेगा, जनता के लिए सोचेगा, और अगर मान लीजिए जैसे जनता है, युवाएँ हैं, युवाओं के लिए जो रोजगार देगा, अच्छे काम करेगा, मैं उनको वोट देना चाहूँगा। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वही सरकार चुने जो काम अच्छा करे। युवा परिवर्तन चाहेगा? परिवर्तन हर युवा चाह रहा है, सबको नौकरी चाहिए। नौकरी कहाँ है आप बताइए? अरे अभी तो
72 अभी तो सरकार ने दावा किया है कि नहीं हम इतने हर साल है चीजें, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। क्या ये भाजपा बजट आते हैं, सारी चीजें तक कोई चीजें पहुंच ये उत्तर प्रदेश में आपने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं योजनाएं तो आती हैं लेकिन लोगों के पास पहुंच नहीं पाती। कहाँ पहुंच पाती है आप ही बताइए। हर महीने हर साल आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए जो चीज़ें सही है वही मैं बताऊंगा आपको, मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वही मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगा आपको।